ईमान की हालत में जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी हयात में देखे और उसी में उसकी मौत वाक़े हो जाए, वो सहाबी है ना। आप जरा सोचो, हम लोग मदीना देखने के लिए तड़पते हैं, तो उस दौर के मुसलमान हुजूर को देखने कितना तड़पते होंगे। लेकिन अब आप देखें, एक आशिक रसूल कर्न के अंदर है, हुजूर का जमाना भी मौजूद है, सफर करके मदीने जा भी सकते हैं और चेहरे रसूल की जियारत करके सहाबियत का तमगा और मकाम भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बूढ़ी मां घर के अंदर है, उनका ख्याल रखने वाला कोई दूसरा नहीं। मां को हर कदम पर अपने बेटे की जरूरत है। अब बेटा सोचता है कि हुजूर की जियारत के लिए जाऊं या मां की खिदमत करूं। मां से भी तो ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए, तो मुझे तो मां को छोड़कर हुजूर की जियारत को जाना चाहिए। फिर ख्याल क्या आता है, अगर पूरी तकरीर याद रहे तो ठीक है, वरना ये जुमला याद रख लीजिएगा। ख्याल ये आता है कि मां से ज्यादा मोहब्बत तो हुजूर से होनी चाहिए, तो मां को छोड़कर मैं मदीने जाता हूं, हुजूर से मुलाकात कर लेता हूं। फिर ख्याल पैदा होता है कि जिससे मोहब्बत होती है, इंसान उसकी पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान कर देता है। फिर उसकी अपनी पसंद नहीं होती, जो महबूब की पसंद होती है वही मेरी पसंद होती है। इसको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। मां अगर अपने बेटे से कहे, बेटा मैं एक लड़की देखी हूं तेरी शादी के लिए, तेरा क्या? मां जो तुझे पसंद हो। वफादार बेटा क्या कहेगा? मां जो तुझे पसंद हो, तू मेरा बुरा थोड़ी चाहेगी। होता है ना, भाई जवाब दीजिए, ऐसा होता है ना। आज का दौर तो ऐसा है कि माँ को रिश्ता है बच्ची का, अल्लाह माफ फरमाए, सब बच्चियों की हिफाजत फरमाए। आज दौर इतना बदल चुका है कि बेटी का रिश्ता कहीं से आया तो माँ से बच्ची कहती है, माँ मेरा इरादा इधर नहीं है, मेरा कहीं दूसरी जगह मामला चल रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये आज का दौर है। लेकिन वफादार बच्चा क्या करेगा? माँ तू जो तेरी पसंद पे हमको कुर्बान, जो तू बोल, काली कलोटी लेकर किया, तुझे पसंद हो तो मुझे पसंद है। तो जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, उसकी पसंद पर आदमी अपनी पसंद को कुर्बान कर देता है। वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में ये बात आई, मेरी पसंद हुजूर का दीदार करना, और हुजूर की पसंद यह है कि मैं माँ की खिदमत करूं। उन्होंने नबी की पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया और लगे रहे माँ की खिदमत में। देखिए सिला क्या मिलता है, लगे रहे माँ की खिदमत में। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबर रसूल नहीं, गैब की खबर बताने वाले रसूल हैं। मालूम है कौन सा आशिक कहां है और कितना इश्क में डूबा हुआ है, यह भी हुजूर को मालूम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया फारूक आजम को, बुलाया मौला अली को, उमर, अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये मेरा जुब्बा है, मेरा पैरहन है, इस जुब्बे को लो। कर्न में मेरा एक आशिक उवैस नाम का रहता है, जाओ और जाकर ये जुब्बा मेरा उसे दे देना, उसे दे देना, और उससे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। लेकिन उम्मत की दुआ के हवाले से कौन कह रहा है? मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं, ताबई के पास 2 सहाबा को भेज रहे हैं, अपना पैरहन देकर, अपना जुब्बा मुबारक देकर,
बताना ये मकसूद है कि जब सच्चा इश्क़ रसूल अगर हो जाए तो फिर बच्चा माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता, माँ बाप का आशिक हुआ करता है, फरमा बरदार हुआ करता है, दीवाना हुआ करता है। सारी बुराई की जड़, सारी परेशानियों का सबब, सारी तकलीफ की वजह और सारे बिगाड़ का सबब एक ही है, और वो ये है कि हमने अपने बच्चों को नबी का आशिक नहीं बनाया। याद रखें, याद रखें, जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते जाओगे ना, इतनी इज्जत अल्लाह बुलंद करता चला जाएगा। किसी शायर ने कहा है ना, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए। बाप देखिए ना, काले रंग वाले को, हकलाती जबान वाले को कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं। लेकिन आप जरा हजरत बिलाल को देखें, हजरत बिलाल को देखें, फातिह मक्का बनकर जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन में दाखिल हुए, सरजमीन पर दाखिल हुए, अजान का वक्त होता है। सिद्दीक अकबर भी मौजूद, फारूक आजम भी मौजूद, उस्मान गनी भी मौजूद, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सारे साहबा मौजूद। 10,000 के करीब करीब साहबा मौजूद है, कमोबेश। अजान का वक्त होता है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल अपनी जबान पर लाना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उस जिक्र की आदत भी हमने नहीं बनाई। लेकिन आला हजरत पर कुर्बान जाइए, कहते हैं अल्लाह अकबर, लेवा के तले सना में खुले